एक रतनपुर गांव में रामू नाम का एक आदमी रहता था। वो खाने का बहुत शौकीन था, लेकिन कुछ काम काज नहीं करता था, इसलिए वो चोरी करता था। अरे यार, आज बहुत तेज भूख लग रही है, चलो कुछ चोरी करके खाया जाए। कुछ दूरी पर एक स्थान पर समोसे वाले की दुकान थी। वो वहाँ पहुँचा और पास आकर खड़ा हो गया। जैसे ही किसी आदमी का ध्यान कहीं और जाता तो उसका समोसा खा लेता। किसी को कुछ पता भी नहीं लगता था। अरे वो देखो, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, क्यों ना इनका खाना खाया जाए। पीछे से जाकर खाना निकाल लूंगा। अरे वो आगे एक अंधे की थाली में इतना सारा खाना, चलो खाते हैं, आज तो मजा आ जाएगा। रामू ने उस भिखारी का सारा खाना खा लिया। उस गांव में एक रमेश नाम का आम बेचने वाला भी रहता था। वो रोज सुबह आम मंडी से लेने जाता और रेडी पर डालकर बाजार में बेचने चला जाता। आम ले लो, आम बड़े मीठे ताजे आम ले लो, बढ़िया रसीले आम। आज तो मेरे सारे आम बिक गए, मजा ही आ गया। एक दिन रामू एक पेड़ के पीछे से रमेश को आम ले जाना देख रहा था और उसे भूख भी लग रही थी। रमेश अपनी रेडी को आगे से खींचता था। ये तो अपनी रेडी को आगे से खींच रहा है, क्यों ना आम चुरा कर खाए। अगर ऐसा हो गया तो कहीं और से खाने की समस्या नहीं होगी। रामू उसकी रेडी के पीछे से गया और धीरे धीरे एक एक करके आम खाने लगा और उनकी गुठली को पीछे फेंकता हुआ चला गया। वो कुछ आम के बदले में पत्थर को आम के नीचे रख देता था ताकि रमेश को पता ना चल सके। अरे ये क्या, मैं तो सारे आम लेकर आया था, लेकिन आम के नीचे ये पत्थर कहाँ से आ गए? हे भगवान, ये क्या हो गया? क्यों भाई, आज आम की जगह पत्थर बेचोगे क्या, जो आम नहीं लेकर आए? तुम बहुत शरीफ हो भाई, आम वाले ने तुमको पागल बना दिया है, तुमको आम के बदले में पत्थर दे दिया है। रमेश को कुछ समझ नहीं आया और हर एक दिन रामू पेड़ के पीछे से आता, रमेश के आम खाकर कुछ पत्थरों को आम के नीचे रख देता। एक दिन रमेश अपने घर पर, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, रोज मेरी रेडी पर से कुछ आम गायब हो जाते हैं। मेरी बेवकूफी की वजह से घर में खाने के लाले पड़ रहे हैं। अब मैं ये काम नहीं करूँगा, कल से कोई दूसरा काम देख लूँगा। ये सुनकर उसके बेटे सोनू को बहुत बुरा लगा और वो परेशान हो गया। लेकिन फिर, आप परेशान मत हो जी, बेटा सोनू, कल तुम अपने पापा के साथ आम खरीदने बाजार में और बेचने जाना और देखना कि ये सब क्या हो रहा है। हाँ, मुझे तो देखना ही होगा, नहीं तो ऐसे हम बर्बाद हो जाएंगे। हम खाएंगे क्या? क्या ये पत्थर खाएंगे? अगले दिन बाप और बेटा आम की मंडी पहुँचे और आम खरीद के वापस आते वक्त, पापा आप आगे चलो, मैं आपके पीछे पीछे चलता हूँ, ठीक है? आज मैं देखता हूँ ये सब कौन कर रहा है। रमेश आम की रेडी लेकर आगे चलने लगा। तभी अचानक पेड़ के पीछे से रामू बाहर आकर फिर से आम चुराने के लिए आया। ये देखकर सोनू ने पीछे से आवाज लगाई, पापा रुको। अच्छा, तो ये चोर है आम का। मेरे सारे दोस्त का खाना भी यही खाता होगा, इससे सबक सिखाना होगा पापा। बच्चे की आवाज सुनकर रामू वहाँ से भाग गया। लेकिन अगले दिन सोनू उसी रास्ते में फिर से आया और आज उसने रामू को पकड़ने का पक्का मन बनाया। मैं देखता हूँ, मैं आज उस चोर को नहीं छोड़ूंगा। एक शाम का बिल था, वहाँ पर कुछ आम रख दिए सोनू ने और कुछ देर बाद, अरे वाह, आज तो आम चुराने की कोई जरूरत ही नहीं है। आज खुद ही आम यहाँ पर रखे हुए हैं। अगर ये आम मुझे मिल गए तो अगले 2 दिन तक कुछ खाने की ही जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सब सोचकर वो उन सब आम को उठा ही रहा था कि एक सांप अपने बिल से बाहर आया और रामू ने सांप को देखा तो वो समझ गया सांप उसे काटने के लिए आगे बढ़ा। तो रामू इस बात से डर गया। भागो यहाँ से, ये सांप तो मुझे मार देगा, मुझे डस लेगा। हे भगवान बचा लो, वरना जान नहीं बचेगी मेरी। आज के बाद मैं ऐसा काम नहीं करूँगा। रामू वहाँ पर सारे आम फेंक कर वहाँ से भाग गया। फिर कभी उस गांव में वापस नहीं आया। फिर सोनू के माता पिता ने सोनू की बहुत तारीफ की और सब खुशी खुशी रहने लगे।
अरे वाह मेरे बच्चे, आज तेरी ही वजह से हम उस चोर से बच पाए हैं। तू नहीं होता तो क्या होता, हम तो कहीं के नहीं रहते। हाँ माँ, ये तो करना ही था, वरना हम तो कंगाल हो जाते। इस तरह से वो सभी उस आम चोर से मुक्ति पा लेते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।